नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। दोस्तों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपकी क्लास 9th का सेल चैप्टर का एक पार्ट है। बेसिकली आपकी एनसीईआरटी बुक्स में कोई भी ऐसा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वर्ड नहीं है, बट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम उसको बोलेंगे, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे जिसमें 3-4 सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो मिलकर काम करती है। अगर हम इसे अपनी बॉडी के कंटेक्स्ट में समझें, जैसे हमारी लंग्स, किडनी और हार्ट जो है, इन तीनों का काम है हमारी बॉडी के जो ब्लड है उसको फ़िल्टर आउट करना, उसमें से जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको फ़िल्टर आउट करना, उनको निकालना। तो यानी वो तीनों एक इंटरकनेक्ट होकर काम करते हैं। हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को पंप करता है लंग्स तक और किडनी तक, है ना। तो यानी उन तीनों में कनेक्शन बिल्ड है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अगर हम अपने सेल के कंटेक्स्ट में बात करें तो उस चीज़ को बोलेंगे, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे, ऐसे 3-4 सेल ऑर्गेनल्स को बोलेंगे जिनका जो एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा वो इंटरकनेक्टेड होगा। कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हैं, आइए जानते हैं हमारी वीडियो में। ये बहुत प्यारा सा डायग्राम मुझे मिला है। इसमें बताया हुआ है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पूरा बॉस की तरह काम करता है। लाइसोसोम्स क्या करता है, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। वैक्यूल जो है वो स्टोर हाउस ऑफ द सेल है। दोस्तों, स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स से हमारी वीडियो बनी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, पढ़ लेते हैं फटाफट से इसको। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अ मेन फाउंडेशन दैट मेक दिस बॉडी लाइवेबल। सेल जो है एक फंडामेंटल यूनिट है कि बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी यूनिट है और अपने आप में कंप्लीट है। यूनिट मतलब अपने आप में कंप्लीट है इस लाइफ के लिए, और एक मेन फाउंडेशन बनती है जिससे हम जी पाते हैं। इट कंटेन मैनी बॉडी पार्ट्स, जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, दैट हेल्प अस टू अचीव द सेल ऑब्जेक्टिव। जो सेल का एक पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव होता है कि एनर्जी बनाना, पूरी बॉडी को सपोर्ट देना, वो एक सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा कंप्लीट होता है। स्मूथ इट्स फंक्शन, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो किससे बना होता है? वाटर एंड सॉल्ट से। दोस्तों, ये 1 मार्क में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रॉम विच थिंग्स साइटोप्लाज्म इज़ मेड अप ऑफ, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे इसका आंसर भूल जाते हैं। उनको सेल मेम्ब्रेन का याद रहता है, सेल वॉल का याद रहता है, बट वो साइटोप्लाज्म का भूल जाते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं। In the same way, there is a network of membrane-bound cell organelles suspended in the eukaryotic cell named as endomembrane system. जैसे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सेल का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, ऐसे ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हमारे सेल के अंदर सस्पेंड हैं। सस्पेंड मतलब इधर उधर हैं, और वो कहाँ पे हैं? साइटोप्लाज्मा के अंदर है। और वो मेनली किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल्स क्या हुए? जो अपने आप में ऐसे कंप्लीट सेल है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल। तो वो जो 3-4 सेल ऑर्गेनल्स मिलकर एक कंप्लीट एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या एक दूसरे के जो फंक्शंस होते हैं वो रिलेटेड रहते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। दोस्तों, अगर आप जानना चाहें कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है, कि ऐसे कौन सी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके जो फंक्शंस हैं वो आपस में रिलेट रहते हैं, तो वो है पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। दोस्तों, इन चारों के जो फंक्शंस हैं वो आपस में रिलेट रहते हैं। कैसे रिलेट रहते हैं वो हम अभी आगे समझेंगे। दोस्तों, अब हमने जान लिया है कि हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो मिलकर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऐसे सेल ऑर्गेनल्स का सिस्टम जिनके जो फंक्शंस हैं वो आपस में रिलेट करते हों। आइए थोड़ा सा इसको डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। मुझे बहुत प्यारी तस्वीर मिली है जिसमें बहुत क्लियर कट समझाया गया है। आइए थोड़ी सी मैं आपको हेल्प कर देती हूँ इसको समझाने में। ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही निकलते हैं, ये आप सबको पता है। उसी के नीचे हमारे गोल्गी अपैरेटस हैं। जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वो गोल्गी अपैरेटस तक जा रहा है। गोल्गी अपैरेटस तक वो फिर आगे लाइसोसोम्स बन रहा है और वैक्यूल्स बन रहा है, और उसी से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी स्ट्रेंथन हो रही है। ये सारे जो इसके फंक्शंस हैं वो आपस में रिलेट होकर दिख रहे हैं। तो इस डायग्राम में पूरा अच्छे से बता दिया गया है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है और कैसे वो फंक्शन कर रहा है। आइए थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट भी समझ लेते हैं। थ्योरी पार्ट समझने के लिए हमें पहले सबके फंक्शंस अच्छे से ब्रीफली पढ़ने पड़ेंगे और फिर हम उसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे।
तो पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके की पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, उसको फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। इनकी जो पूरी लॉन्ग वीडियो है वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होता है, इन सब की हमारी सेपरेट वीडियो अच्छे से बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके उससे पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ग्रीन कलर लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़े से कीवर्ड से जान लेते हैं कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक जो होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा रफ होता है क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, उस सेल ऑर्गेनेल के ऐसे यूनिट जहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं, राइट। फिर है नेक्स्ट SCI यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मेनली बायोजेनेसिस का प्रोसेस करता है। बायोजेनेसिस मतलब कि वो जो फैट्स और लिपिड्स बनाता है उससे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारी सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथन करता है, राइट। और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के थोड़े से पास होता है, पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारा न्यूक्लियस के पास होता है। जब हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से सारे राइबोसोम सड़ जाते हैं तो वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शक्ल ले लेते हैं, या वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके 2 फंक्शंस होते हैं मेनली, एक तो बायोजेनेसिस करना और एक प्रोटीन्स बनाना। अब दोस्तों फैट्स और लिपिड्स और प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये एक दूसरी चीज़ की हेल्प लेता है जिसे हम बोलते हैं वेसिकल्स, जो हमारे साइटोप्लाज्मा में ही सस्पेंडेड होती है। यही जो फैट्स और यही जो प्रोटीन्स और यही जो लिपिड्स, फैट्स और लिपिड्स हमारे SCR ने बनाए और प्रोटीन्स हमारे RER ने बनाए, राइट। यही हमारे वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, राइट। अब ये ट्रांसपोर्ट होकर किसके पास जाते हैं, आइए जानते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमारे दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के पास चले जाएंगे या डायरेक्ट हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास जाएंगे, नहीं, ये वैसे डायरेक्ट नहीं जाते, ये किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल के पास जाते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी सेल ऑर्गेनल है और वो क्या इसमें मॉडिफिकेशंस करती है। देखिए यहाँ पे इमेज के थ्रू इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ गया है कि ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो खाना बना वो वेसिकल्स के थ्रू गोल्गी अपैरेटस के पास जा रहा है। फिर गोल्गी अपैरेटस इसको आगे ट्रांसपोर्ट करती है। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम गोल्गी अपैरेटस समझते हैं। गोल्गी अपैरेटस ये बेसिकली 3 फंक्शंस करता है। आप इसको एक एब्रीविएशन के थ्रू समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। SPM यानी स्टोरेज करता है, जो कहाँ से सामान आया हो स्टोरेज करता है उन फैट्स को, उन लिपिड्स को, उन प्रोटीन्स को जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मैन्युफैक्चर किया था, उनको बनाया था। उनकी पैकेजिंग करता है और उनकी मॉडिफिकेशन करता है। यानी पैकेजिंग करता है कि भाई दूर सामान जाना है तो उसकी पैकेजिंग होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, तो वो पैकेजिंग का काम हमारा गोल्गी अपैरेटस करता है। मॉडिफिकेशंस मतलब कोई कॉम्प्लेक्स शुगर को या कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को वो सिंपल में कन्वर्ट करता है। यानी ये ऐसा डिलीवरी बॉय है कि जैसा हमें खाना चाहिए ये वैसा ही ट्रांसपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल कोई एक डिलीवरी बॉय है, वो किसी ओल्ड सिटीजन को खाना देने जा रहा है जिसके दांत नहीं हैं, तो उसको ये ऐसा खाना देगा जो ज़्यादा नरम वाला हो। यानी ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के साथ अपने फूड में मॉडिफिकेशंस करता है। तो हमारा गोल्गी अपैरेटस भी वही अच्छे डिलीवरी बॉय की तरह है, राइट। तो ये क्या करता है, स्टोरेज करता है उन प्रोटीन्स का, उनको पैकेजिंग करता है और मॉडिफिकेशंस करता है कि जैसे जैसे हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटीन्स चाहिए, शुगर का चाहिए, उनको ये वैसे प्रेजेंट करता है, उनको ये वैसे देता है। सिंपली अगर कोई कॉम्प्लेक्स शुगर है तो इसको ये सिंपल फॉर्म में तोड़कर देगा। इसका स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात हुई है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मोस्टली सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं कि इनके पास अपनी मेम्ब्रेन होती है। वेसिकल्स पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड क्रिस्टल। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, भी हम आगे इनका डायग्राम के थ्रू स्ट्रक्चर देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, राइट। ऐसा लगता है किसी चादर को फोल्ड कर दिया गया हो, ये बिल्कुल वैसे दिखते हैं। और ये बिल्कुल क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं, इसलिए इनको बोला गया पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक। स्टैक मतलब एक के ऊपर ऐसे लगता है पैरेलल है, और इन्हीं स्टैक्स को किस्टन बोलते हैं। किन्हें बोलते हैं, किस्टन, इन्हीं चीज़ों को, ये जो चीज़ है ना इसको किस्टन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी अपैरेटस। कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या करता है, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है। अब हमने देख लिया कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन था वो कैसे गोल्गी अपैरेटस से रिलेटेड है। अब आगे समझते हैं कि कैसे गोल्गी अपैरेटस का जो फंक्शन है वो आगे एक दूसरे सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड है। आगे इसमें लास्ट लाइन में लिख ही दिया गया है,
इसमें आगे लिख ही दिया गया है कि बहुत सिंपल, एक सिंपल वर्ड में, गोल्गी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स भी हमने पढ़ रखा है कि बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, बट अब हम समझेंगे कि कैसे गोल्गी अपैरेटस और लाइजोसोम्स का फंक्शन आपस में रिलेटेड है और कैसे ये सारे मिलकर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और कैसे लाइजोसोम्स का आगे ये फंक्शन एक सीक्वेंस में चलता आ रहा है। कि पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा प्रोटीन्स निकले, प्रोटीन्स ही क्या करते हैं आगे गोल्गी अपैरेटस में जाके जुड़ जाते हैं। यानी ये ऐसे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो आगे गोल्गी अपैरेटस में जाके मिल जाते हैं और वही गोल्गी अपैरेटस एक तरह से बनाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्ले है या एक क्ले मान लीजिए, उसको थोड़े से उसको हमने तोड़ा और यहाँ पे एक और चीज़ बना दी, तो यानी यही इसका बेस बनता है कि गोल्गी अपैरेटस बनता रहता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्ले निकली, इस दूसरी क्ले में जाके जुड़ गई, तो वो वाली क्ले जो दूसरी क्ले है जिसको हम गोल्गी अपैरेटस बोल रहे हैं वो भी स्ट्रेंथन होती रहेगी, वो भी बढ़ती रहेगी। और वो क्या करता है, जो भी एंडोप्लाज्म बना रहा है यानी प्रोटीन्स, फैट्स और लिपिड्स, उसकी स्टोरेज करता है, उसका पैकेजिंग करता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करता है। फिर वही आगे अपनी जो क्ले है, एक तरह से क्ले यानी अपना जो सब्सटेंस है वो आगे लाइजोसोम्स के पास भेजता है और लाइजोसोम्स इससे बनते हैं। आई बात समझ में आपको? आप एक बार 5 मिनट इस डायग्राम को देख लीजिए कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया, कैसे वो लाइजोसोम्स बने, कैसे वो वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुए। चलिए दोस्तों अब लाइजोसोम का फंक्शन समझते हैं और समझते हैं कि कैसे वो गोल्गी अपैरेटस से रिलेटेड है। लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एक तरह से ये थैली जैसा होता है, एक तरह से जैसे सैक होता है ना, रेत का सैक, ये वैसा होता है और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, राइट। और ये एंजाइम्स किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं RER से। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे लाइजोसोम्स के जो अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उनको बनाने का काम करता है, बट जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है लाइजोसोम का वो गोल्गी अपैरेटस बनाता है और जो अंदर के इसके जो एंजाइम्स होते हैं ना वो बनते हैं RER से। आई होप अब आप समझ पा रहे हैं कि कैसे इन तीनों का फंक्शन आपस में रिलेट करता है, कैसे ये एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम का मतलब वही हो गया ना कि जिसमें 3-4 चीज़ें आपस में मिलकर काम करती हैं। जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर CPU होगा, उसका मॉनिटर होगा, उसका माउस होगा, उसके कीबोर्ड होगा, ऐसे तीनों चारों मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। ऐसे सेल ऑर्गेनल्स, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, गोल्गी अपैरेटस बोलते हैं, लाइजोसोम्स बोलते हैं, ये 3-4 मिलकर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम का मतलब यही हो गया 3-4 चीज़ें जुड़ के आपस में काम करें। अब बेसिकली लाइजोसोम्स क्या करता है, हमें पहले ही पता है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है और जो भी अनवांटेड चीज़ें होते हैं इनको ये डाइजेस्ट कर लेता है, या हमारा सेल कोई ऑर्गेनल जो है वो ख़राब हो गया हो उसको ये पूरा तरह से डाइजेस्ट कर लेता है। और तीसरा ये काम क्या करता है, अगर वो पूरे सेल में कुछ खराबी आ गई है, कुछ भी कोई भी डिसऑर्डर आ गया है तो उस पूरे सेल को ही अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और ये सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल किससे बनते हैं? गोल्गी अपैरेटस से। बट इनके अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। दोस्तों इस वीडियो में मेनली मेरे को इन सबके स्पेसिफिक फंक्शंस नहीं बताने हैं, बट ये बताने हैं कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्गी अपैरेटस का और लाइजोसोम का फंक्शन आपस में रिलेट करता है और कैसे इन सबको हम एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये खाना यहाँ पे आया, गोल्गी अपैरेटस के पास गया, वो लाइजोसोम्स के पास गया, राइट। फिर जो बाहर से खाना आता है वो लाइजोसोम्स ऐसे डाइजेस्ट कर लेता है। ये तो अलग प्रोसेस है, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, बट मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा रही हूँ। दोस्तों अब हमारा जो लास्ट पार्ट है, ये लास्ट सेल ऑर्गेनल है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, उसकी तरफ चलते हैं। उसका नाम है वैक्यूल्स। दोस्तों अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वैक्यूल्स आर फॉर्म व्हेन वेसिकल्स रिलीज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। वैक्यूल्स कैसे बनते हैं? जब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस से या जो चीज़ निकलती है उससे से वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो यानी वैक्यूल्स भी कैसे बने हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही। तो
तो इसलिए ये एक इंटर कनेक्टेड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एक बंद थैली जैसे होते हैं, मेम्ब्रेन्स होती है विद इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनसाइड सच एज एंजाइम। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं और ये क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। इनके पास अपनी कोई शेप नहीं होती। जैसे हमारे पास जो भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जल्दी से मैं फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा गोल्गी अपैरेटस है, ठीक है। तीनों की इन सब की शेप थोड़ी सी सिमिलर है, इसलिए मैं बना रही हूँ ऐसा। ये हमारे लाइसोसोम्स हो गए, राइट। जो बाद में बचा हमारा येलो कलर का बनाते हैं, ये हमारे हो गए वैक्यूल्स। खाना हम बनाते हैं ब्लैक से, ये यहाँ पे गया खाना, ये यहाँ पे लाइसोसोम्स के पास गया। जो बाकी बच जाता है खाना, यानी जो बाकी हमारे प्रोटीन्स लिपिड्स बच जाते हैं, बाकी प्रोटीन लिपिड्स यहाँ पे कुछ यहाँ से कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बट जो बच जाते हैं वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं। इसलिए इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, जितना खाना आता रहेगा ये भरते रहेंगे, इसलिए इनको बोला जाता है कि ये मेम्ब्रेन वाली थैली है। दे हैव नो नेट शेप और साइज एंड द सेल कैन चेंज देम एज नीडेड। और सेल के रिक्वायरमेंट्स के थ्रू इनका जो शेप और साइज है वो चेंज होता रहता है। ये मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स में इनकी तादाद जो होती है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स में ज़्यादा होती है। और ये वेस्ट भी स्टोर करते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आया वो गोल्गी अपैरेटस के पास जाने के बाद, लाइसोसोम्स के जाने के बाद, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाने के बाद जो बच जाता है वो वैक्यूल्स में स्टोर होता है। वैक्यूल ऐसे नहीं है कि स्टोर हाउस का काम करते हैं या बिल्कुल वेस्ट ही स्टोर करते हैं, नहीं, ये स्टोर हाउस का काम करते हैं, बट ये एंजाइम्स भी स्टोर करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें भी स्टोर करते हैं और कुछ वेस्ट भी स्टोर करते हैं। जस्ट लाइक आपके घर का स्टोर हाउस होता है, उसमें ज़रूरी नहीं कि सारा वेस्ट मटीरियल ही हो, डिफरेंट चीज़ें भी उधर प्रेजेंट होती हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कितनी खूबसूरती से यहाँ पे इस वीडियो में या इस इमेज में बताया गया है सब कुछ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पर्पल कलर के प्रोटीन्स निकले, वो वेसिकल्स के थ्रू गोल्गी अपैरेटस में गए, वहाँ से गोल्गी अपैरेटस से कुछ यहाँ पे चले गए किसके पास, कुछ चले गए बायोजेनेसिस करने प्रोसेस, और कुछ आ गए, कुछ यहाँ पे लाइसोसोम्स बन गए, और जो बाकी बचा वो यहाँ पे वैक्यूल्स बन गए। आप 2 मिनट इस इमेज को देख लीजिए। यहाँ पे जो प्रोटीन्स थे वो एक उनकी मॉडिफिकेशंस के अनुसार वो गए। ज़रूरी नहीं कि जो प्रोटीन बने वही एक सेल ऑर्गेनल ले पाए। कभी कभार होता है कि उसको कॉम्प्लेक्स चाहिए होते हैं, कभी कभार सिंपल चाहिए होते हैं, तो उसके अनुसार ये वो ट्रांसपोर्ट करता है। मेरे पास एक और इमेज है, वो मैं दिखा देती हूँ। ये वाली फ़ोटो देखिए कैसे इसमें सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी अपैरेटस से लाइसोसोम्स तक, फिर बाकी जो यहाँ पे बचा वैक्यूल्स हैं, राइट, फिर ये बायोजेनेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो भी काम था, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम था, वो यहाँ पर पहले उसने गोल्गी अपैरेटस बनाए, फिर गोल्गी अपैरेटस के बाद वो लाइसोसोम्स बनते हैं जो यहाँ पे लड़ने का काम कर रहे हैं। फिर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सामान है या वेस्ट मटेरियल है या जो कुछ एंजाइम्स इसको स्टोर करते हैं वो वैक्यूल्स में स्टोर कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ ER, Golgi apparatus, lysosomes and vacuoles together, 4 of them work together to achieve a common goal. इन सब का कॉमन गोल क्या है कि खाना अच्छे से प्रोवाइड करना और जो खाना बच गया है उसको स्टोर करना। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मतलब ये सारा सेल के अंदर हो रहा है और ये सारे जो सिस्टम है ये मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी इनके पास अपनी मेम्ब्रेन है। सो आई होप आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड छोटा मोटा कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं एज सून एज पॉसिबल उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। सो दोस्तों, ये वीडियो उधर ही ख़त्म होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग साइंस के चैप्टर को टटोलेंगे और समझेंगे। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।